हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 2020 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। जैसा कि आपको पता ही है कि नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की जा रही है और आज हम इसमें देखने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए किन के नाम की घोषणा की गई है। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें दोस्तों हमने मेडिसिन के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है उस वीडियो को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। साथ ही साथ देखिए, इस वीडियो में हम फिजिक्स के साथ साथ यानी कि भौतिकी में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है, क्यों मिला है और इसका एक हल्का सा छोटा सा एक प्यारा सा ट्रिक भी देखेंगे जिससे कि आपको इनके नाम याद हो जाएं। और साथ ही साथ हम मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 21 को भी एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए न्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, कल हमने वीडियो बनाया था एक फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के लिए, जिसमें 2 लोगों को चुना गया दोस्तों, और जिनके नाम है डेविड जूलियस और डेम पटपोटियन। ये 2 नाम हैं और इनके लिए हमने वीडियो बनाया था। आपको एक ट्रिक भी यहाँ पर बताई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और इस वीडियो के बाद हम उसको भी एक बार कवर करेंगे यानी कि रिवीजन करेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए 3 वैज्ञानिकों को यहाँ पर इनके नाम घोषित किए गए हैं यानी कि इनको विनर बनाया गया है। और उनके नाम है, सबसे पहले हैं सीयू कुरु मानावे। ठीक है, इनका नाम है सीयू कुरु मानावे। दूसरे हैं क्लाउस हैसलमैन। क्या नाम है इनका? क्लाउस हैसलमैन। और फिर है जियो ग्रियो पारिसी। क्या नाम है इनका? जियो ग्रियो पारिसी। अब देखिए, 2 पुरस्कार तो कल मिले हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को। 3 और आ गए हैं भौतिक में और अभी 4 श्रेणियां और बाकी हैं। आने वाले समय में लगभग दोस्तों 12 से 15 नाम ऐसे हो जाएंगे कि आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि हम इसको पढ़े कैसे, याद कैसे करें। ठीक है, कल तो हमने मेडिसिन में याद कर ली थी ट्रिक, आज फिर से हम इसको देखेंगे। किसी न किसी तरीके से आप भी बना सकते हैं ट्रिक। आप अपना दिमाग लगाइए, जिस तरह आपको याद होता है आप उस तरह इनको अपने दिमाग में बैठा लिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक बनाया है हमने। यह ट्रिक है, देखिए लाइन लिखी यहाँ पर, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी है। अब देखिए नीचे आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा, इसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए और इस लाइन को अच्छे से आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सब नाम यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि भौतिक में जिनको नोबेल पुरस्कार विनर घोषित किया गया है। देखिए, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो ये क्लास है भौतिकी की। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास आपको नजर आ रही है, फिर है यहाँ पर पारसी व्यक्ति। ठीक है, देखिए क्या है लाइन, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। देखिए भौतिकी क्लास फिर पारसी व्यक्ति, इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला शब्द है माना, तो माना से क्या बन रहा है? माना से बन रहा है सीयू कोरो मानावे। ठीक है, माना से क्या? मानावे। देखिए याद करने के लिए दिमाग में क्लिक होना चाहिए केवल एक शब्द माना। यहाँ से आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन तो मिलना ही है, वहां आप इसको लगा सकते हैं और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। देखिए माना से सीयू कुरो मानावे। भौतिकी की क्लास हमने यहाँ पर क्यों रखा शब्द? क्योंकि देखिए फिजिक्स में दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर ये याद भी हो जाएगा भाई कि भौतिक के है ये सारे नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिक्स के। तो माना से क्या हुआ? मानावे, सीयू कुरो मानावे, माना भौतिकी की क्लास में। अब देखिए क्लास से क्या है? क्लाउस हैसलमैन। क्लास से याद रखिएगा क्लाउस हैसलमैन। ठीक है, क्लास से क्या है? क्लाउस हैसलमैन। और देखिए मैं क्लास में सभी पारसी हैं, तो पारसी को आप जोड़ेंगे पारिसी से। पूरा नाम क्या है इनका? जियो ग्रियो पारिसी। क्या नाम है? जियो ग्रियो पारिसी। फिर से पढ़ते हैं, देखिए माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो माना से क्या होगा? सीयू कुरो मानावे। क्लास से हो गया आपका क्लाउस हैसलमैन और पारसी से हो गया जियो ग्रियो पारिसी। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा क्या खोज की है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है और इनके नाम क्या है? सीओ कुरो मानावे, क्लाउस हेसलमैन, जियो ग्रियो पारसी। देखिए यदि आपने वो लाइन पढ़ी थी तो अब तक तो आपको याद हो गए होंगे नाम। मानव भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, मानव भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो माना से क्या हुआ? सीओ कुरो मानावे, क्लास से क्या हुआ? क्लाउस हेसलमैन, और पारसी से क्या बना? जियो ग्रियो पारसी। ठीक है, बार बार पढ़िए इस लाइनों को, आपको याद हो जाएंगे पक्का। ठीक है, भौतिक से भी याद हो जाएंगे, और इससे पहले मेडिसिन का भी वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, या फिर हम उसको यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखिए क्यों दिया गया? संयुक्त रूप से मिला है इनको, संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता है। ठीक है, क्या है? जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, अभी ये घोषणा की गई है, आने वाले समय में इनको जब प्राइज दिए जाएंगे तब हम इनको और कवर करेंगे अच्छी तरह से, टोटल हर प्रकार के क्वेश्चन के साथ। बेसिक भी देखेंगे हम नोबेल पुरस्कार का, लेकिन फिलहाल आप अभी इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपका 1-1.5 महीने में कहीं एग्जाम हो तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सीओ कुरो मानावे और क्लाउस हेसलमैन की। भाई इन्होंने ऐसा क्या किया है? तो देखिए जरा, सीओ कुरो मानावे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और क्लाउस हेसलमैन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर ये इस समय प्रेजेंट में है दोनों ही वैज्ञानिक। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इन दोनों को सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनके? सीओ कुरो मानावे और क्लाउस हेसलमैन। ठीक है, अब अगला नाम देखते हैं। अगला नाम क्या है? जियो ग्रियो पारसी। क्या है? जियो ग्रियो पारसी। तो देखिए जियो ग्रियो पारसी रोम इटली के सेपिनजा विश्वविद्यालय से है ये। इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया के खोज के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने 2021 के देख लिए, अब एक बार दोस्तों ध्यान रखिएगा 2020 के भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां एक साल पुराना करंट भी पूछता है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के CVT 1 एग्जाम में 2019-2018 से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम एक बार 2020 के भी देख लेते हैं। चलिए 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम देखते हैं। देखिए कौन थे? तो 2020 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था रोजर पेनरोज को, दूसरे थे रेनहार्ड गेंजेल, फिर थे एड्रिया गेज। ठीक है, अब इनकी क्या थी उपलब्धियां, तो इनको देख लेते हैं। पेनरोज को आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के मैथमेटिकल मेथड तैयार करने हेतु सम्मानित किया गया, जबकि रेनहार्ड गेंजेल व गैज को ब्लैक होल के बारे में नई खोज के हेतु सम्मानित किया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 फिजियोलॉजी या फिर आप इसको मेडिसिन भी कह सकते हैं। आपको अब ये दो नाम याद रखना है दोस्तों। पहला नाम है डेविड जूलियस, पहला नाम क्या है? डेविड जूलियस, और दूसरा नाम है अड्रेम पटपोटियन। दूसरा नाम क्या है? अड्रेम पटपोटियन, अड्रेम पटपोटियन। इन दोनों का ही नाम घोषित किया गया है, यानी कि नामित किया गया है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में। ठीक है, ये दोनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किए गए हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में। अब देखिए हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए अभी तो केवल एक ही पुरस्कार की घोषणा की गई है, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और आपके सामने सभी पुरस्कार यहाँ पर आ जाएंगे, तब आपको यहाँ इनको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए इसको अपने दिमाग में किसी भी तरह बिठा लिए, याद कीजिए, किसी भी ट्रिक से याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो देखिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। आपको बस केवल इस लाइन को याद रखना है। अब देखिए ट्रिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं बना सकते, आप भी अपने दिमाग में अपने हिसाब से ट्रिक को रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 से 4 ट्रिक हम बना सकते हैं इन्हीं नामों से। तो फिलहाल आप याद रखिएगा। देखिए ये एक लड़का है, क्या नाम है इसका? मैडी। ध्यान रखिएगा ये एक लड़का है, इसका नाम है मैडी। क्या नाम है? मैडी। और ये एक लड़की है जिसका नाम है जूलिया। और देखिए इसके हाथ में आपको ड्रम दिख रहा है ड्रम, इसके हाथ में ड्रम भी है। तो देखिए यहाँ पर लाइन क्या है? मैडी ने
जूलिया से ड्रम पिटवाया। देखिए पिटवाया मैंने शब्द यहाँ इसलिए जोड़ा है क्योंकि यह वैज्ञानिक का नाम है पटपोटियन, तो आपको यहाँ से पट और पिटवाया याद हो सकता है। हम चाहते तो मैडी ने जूलिया से ड्रम बजवाया भी कर सकते थे, लेकिन पिटवाया शब्द सही है जब हम किसी चीज को पीटते हैं या फिर बजाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए मैडी हमने यहाँ पर क्यों डाला है, यहाँ जिससे कि आपको याद रहे, मैडी से हो गया दोस्तों मेडिशन। ठीक है, मैडी से क्या हो गया, मेडिशन के क्षेत्र में। ठीक है, ने जूलिया, तो जूलिया को आप किससे जोड़ेंगे, डेविड जूलियस से। किससे, डेविड जूलियस से। जूलिया से ड्रम, अब देखिए ड्रम शब्द देखिए यहाँ पर आ रहा है, आ ड्रम, इनका नाम है आ ड्रम पटपोटियन। तो देखिए ड्रम से आ ड्रम, पटपोटियन से आप याद रखिएगा पिटवाया। तो आपको यहां से एक लाइन याद रखनी है, ये मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। तो ठीक है, मैडी मतलब मेडिशन, जूलिया का मतलब क्या हो गया, डेविड जूलियस, और ड्रम का मतलब आड्रेम, पिट का मतलब पटपोटियन। इतना आप यहां से याद रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इन दोनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्यों मिला है, किस क्षेत्र में किस चीज की खोज की है इन्होंने और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2021 में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और आड्रेम पटपोटियन को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने ग्रीन कर रखा है, इसको आपको यही याद रखना है खास तौर पर, तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेक्टर्स की उनकी खोज के लिए, ठीक है, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन सफल खोजों ने गहन शोध गतिविधियों को शुरू किया है जिससे हमारी समझ में तेजी से वृद्धि हुई है कि हमारा तंत्र का तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजना को कैसे महसूस करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये दो जो वैज्ञानिक हैं ये तो हमने याद कर लिए दोस्तों ट्रिक से। क्या थी ट्रिक इसकी, एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया, तो मैडी का मतलब मेडिशन, जूलिया का मतलब डेविड जूलियस, ये वैज्ञानिक का नाम हो गया। ड्रम पिटवाया, ड्रम से आड्रेम पटपोटियन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में भी हम जरा देख लेते हैं। देखिए पहले वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियस। तो देखिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड जूलियस ने गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली त्वचा के तंत्र का अंत में एक सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च से एक तीखा यौगिक जिसका नाम है कैप्साइसिन का उपयोग किया है जो जलन पैदा करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेविड जूलियस के बारे में। अगला नाम देखते हैं अड्रेम पटपोटियन। तो इनके बारे में क्या है दोस्तों, स्क्रिप्स रिसर्च में हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले पटपोटियन ने सेंसर के एक उपन्यास वर्ग की खोज के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया जो त्वचा और आंतरिक अंगों में यांत्रिक उत्तेजना का जवाब देते हैं। लेकिन आपको सबसे मेन लाइन याद रखनी है, सबसे मेन लाइन क्या है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की इन्होंने खोज की है। क्या, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की दोस्तों 2021 के नोबेल पुरस्कार में मेडिसिन या फिजियोलॉजी की। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो हम आगे भी जो पुरस्कार के नाम की घोषणा की जाएगी उनको हम देखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने 2021 के तो देख लिए, लेकिन एक बार 2020 के भी हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि एग्जाम को हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में 2021 के साथ 20 के भी कभी कभी पुराने क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए 2020 में नोबेल पुरस्कार मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी में किसको दिया गया था, तो माइकल हुटन, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस। देखिए ये अमेरिकन है और इससे पहले वाले भी हमने जो पढ़े हैं वो भी दोस्तों अमेरिकन ही हैं। ठीक है, जूलियस और पटपोटियन ये दोनों ही अमेरिकन है 2021 के, और 2020 के भी अमेरिकन थे। तो माइकल हुटन, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस, इनको क्यों दिया गया था 2020 में, हेपेटाइटिस सी के लिए वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।